दोस्तों, ईरान ने अब नए हथियार बना लिए हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के वक्त उसने नए और ज्यादा आधुनिक ड्रोन और मिसाइल तकनीक विकसित कर ली है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामनिया ने कहा है कि युद्ध के बीच ही उन्होंने नए ड्रोन सेना में शामिल किए हैं और मिसाइलों को भी अपग्रेड कर लिया गया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने इस बात का खुलासा किया है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामनिया के मुताबिक युद्ध के वक्त ईरान ने कई नई पीढ़ी के ड्रोन और अपग्रेडेड मिसाइल सिस्टम को तैयार करके उन्हें ईरान की सेना में शामिल कर लिया है। उनका दावा है कि ईरान ने युद्ध को केवल एक लड़ाई नहीं बल्कि सैन्य तकनीक को अगले स्तर पर ले जाने के मौके के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। सबसे बड़ी बात है कि जब दुनिया की नजरें ईरान के हमलों पर, ईरान की जो मिसाइलें थीं उन पर थी, तबाही पर टिकी थी, उसी वक्त ईरान चुपचाप ऐसे हथियार बना रहा था जिनको पहले कभी किसी ने नहीं देखा है और जो पहले से कई ज्यादा घातक और सटीक बताए जा रहे हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामनिया ने कहा कि रमजान युद्ध यानी कि क्योंकि रमजान के वक्त ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए थे, तो उन्होंने कहा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो उसके आखिरी दिनों में ईरानी सशस्त्र बलों ने IRGC ने ऐसे नए ड्रोन इस्तेमाल किए हैं जिन पर पहले से रिसर्च चल रही थी और युद्ध के दौरान ही उन्हें सेवा में शामिल किया गया। यानी कि वो हथियार उनका इस्तेमाल किया गया आखिरी के वक्त युद्ध में जिन पर वो बात कर रहे थे, जिन पर काम कर रहे थे, और इनका जो टेस्ट था वो इस युद्ध में किया गया जो कि सफल रहा। और इसके बारे में किसी को पता नहीं था, इस दुनिया में कोई भी देश नहीं जानता है इन हथियारों के बारे में कि ईरान के पास ऐसे भी हथियार शामिल हैं। अकरामनिया ने कहा कि ईरान ने सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों को भी अपग्रेड किया है और बेहतर गुणवत्ता के साथ तैयार किया है। अभी की बात करें तो ईरान के पास खुर्रम शहर, फतेह ऐसी तमाम बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो कि सटीक निशाना लगाती हैं और भयंकर तबाही मचाती हैं। अब इनसे भी ज्यादा अपग्रेडेड मिसाइलें ईरान की ओर से तैयार कर ली गई हैं। साथ ही कहा है कि इस युद्ध के दौरान उसने पुराने हथियारों का इस्तेमाल जारी तो किया, लेकिन उसके साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी लगातार काम किया कि अगर अमेरिका के इजराइल के कोई नए हथियारों से हमला हो रहा है, कोई नई मिसाइलों से या ड्रोन से हमला हो रहा है, तो उससे लड़ने के लिए ईरान कौन सी कार्ड बनाएगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि देश घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ मित्र देशों से आधुनिक सैन्य उपकरण खरीदने की दिशा में भी काम कर रहा है। असल में कई बार इस युद्ध के बीच खबरें आई कि ईरान ने चाइना से, रशिया से हथियार बनाने में मदद ली है। चाइना ने ईरान को हथियार बनाने वाला केमिकल भेजा है, कंपोनेंट भेजे हैं। हालांकि कभी भी खुलकर ना ही चाइना और ना ही ईरान ने इस पर कोई बात कही है। ईरान की ओर से कभी इस बात को नहीं कहा गया, हालांकि अमेरिका और इजराइल की बात की ओर से हमेशा यह दावा किया गया है। ईरान ने की जो सेना है उसके मुताबिक युद्ध के आखिरी दिनों में जो उन्होंने नए ड्रोन पेश किए थे वो अराक्श 2 जैसे ड्रोन से भी कई ज्यादा आधुनिक हैं। अराक्श 2 इनका एक नया ड्रोन मॉडल है और कहा जाता है कि ये जो ड्रोन है वो सटीक निशाना लगाता है, भयंकर तबाही करता है और इससे भी कई ज़्यादा आधुनिक और जल्द जो हमले करते हैं उनका इस्तेमाल भी अब ईरान की ओर से किया जा रहा है। साथ ही ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इन ड्रोन से कई ज़्यादा आधुनिक हैं जो उनके पास नए ड्रोन हैं और जल्द ही उनकी क्षमताओं की जानकारी आम लोगों को भी दी जाएगी, क्योंकि आम लोगों के बीच कई बार ऐसा देखा गया है कि ईरान की जो सेना है, IRGC है, उसने अपनी मिसाइलों को निकाला है, ड्रोन शो किया है ताकि लोग भी देखें कि ईरान की ताकत क्या है। दोस्तों, ईरान के पास कई खतरनाक हथियार हैं, कई खतरनाक ड्रोन हैं जो अमेरिका के महंगे अरबों खरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हैं। और अब ईरान नए हथियारों की बात कर रहा है। जब अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध छेड़ा इजराइल के साथ मिलकर, तो भी ईरान ने इसका जवाब दिया। 40 से ज्यादा दिनों में जब ये हमले चले तो ईरान ने 100 वेव में हवाई हमले किए, एक साथ मिसाइलों की खेप दागी, 100 बार में हमले किए और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को, इजराइल को निशाना बनाया। अभी भी अमेरिका के हमलों का जवाब ईरान इसी तरीके से देता है और ये हमले एक ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब ये पीस डील भी नाजुक स्थिति में है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने के बाद से अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान की ओर से भी अमेरिका के अलग अलग बेसिस पर हमला किया गया। साथ ही लेबनान का जो मसला है वो भी अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। इजराइल के जो वित्त मंत्री हैं बेजलेल स्मोट्रिच, उनका कहना है कि इजराइल की योजना है वेस्ट बैंक में 10 लाख और इजरायली लोगों को बसाने की, यानी कि और बड़ा कब्जा करने की। कई फुटेज भी दिख रहा है जिसमें इजराइल जो कब्जे वाली जगह है वहां पर बुलडोजर चला रहे हैं उत्तरी वेस्ट बैंक में, जेनिन के पश्चिम में, और जो शहर है वहां पर जितने भी पेड़ हैं उनको उखाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल का कहना है कि उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की 200 मीटर से भी ज्यादा लंबी जमीन के नीचे बनी सुरंग को भी नष्ट कर दिया है। इसके अलावा ईरान की संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गालिबाफ, उन्होंने लेबनान की संसद के स्पीकर नबी बेरी के साथ फोन पर बातचीत भी करी है।
मुद्दों पर बात करी है, लेबनान की हालत पर चर्चा करी है कि लेबनान में इस वक्त क्या कुछ तनाव है, और लेबनान की संसद के स्पीकर नबी बेरी का कहना है कि इजराइल के साथ अमेरिका समर्थित समझौते को उसके मौजूदा रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इन्हीं सब खबरों के बीच में अब खबर ये भी आ गई है कि ईरान का ये ऐलान है कि उसने और भी ज्यादा नए हथियार बना लिए हैं, और वो नए हथियार सेना में शामिल भी हो चुके हैं जिनसे कभी भी हमला हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। शुक्रिया।